हेलो फ्रेंड्स, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जीके के टॉप 25 प्रश्न जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए संग्रह किया गया है। सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिए गए हैं, तो आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है कार्ले की गुफाएं यूनेस्को में शामिल नहीं है, जबकि एलिफेंटा, अजंता और एलोरा ये सभी गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल है। आइए देख लेते हैं कि इनको कब शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफा जो महाराष्ट्र में है, इनको 1987 में शामिल किया गया था। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है और इसे 1983 में, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है और इसे 1983 में, और ताजमहल यूपी में है और इसे 1983 में शामिल किया गया था। ये तीनों 1983 में और इसे 1987 में शामिल किया गया था। ये सभी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन सबको ज़रूर से याद कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी परवीन बाबी बॉलीवुड की ऐसी पहले कलाकार हैं जो टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई दिए थे। मशहूर पत्रिका टाइम ने 1976 में पहली बार किसी भारतीय अभिनेत्री को फोटो कवर पेज पर छापा था, जो कि परवीन बाबी का छापा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर है पाली भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तेलुगु, उड़िया और कन्नड़ बाकी और 3 भाषाएं हैं, जैसे कि इसमें वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये भाषाएं निम्न, जैसे कि तमिल, संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे योजना किस पर आधारित मसौदा योजना है? तो इसका सही आंसर है आर्थिक नीतियों के आधार पर तैयार किया गया एक योजना था बॉम्बे योजना। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला फैक्ट है कि 1944 में बॉम्बे योजना आर्थिक नीतियों पर आधारित एक योजना थी। इस योजना का दूसरा नाम टाटा बिरला प्लान भी है। उद्देश्य इसका है पर्याप्त भोजन, आवास, कपड़ा, शिक्षा इत्यादि उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे हैं ई श्रीधरन, और भारत सरकार ने इन्हें 2001 में पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, तो आप इन सबको भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। श्रीलंका 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है रोलैंड हिल ने डाक टिकट का आविष्कार किया था। 1837 में ब्रिटेन में डाक टिकट का आविष्कार हुआ था। भारत में डाक टिकटों की शुरुआत 1852 में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोपाल गैस आपदा, जिसे त्रासदी भी कहते हैं, में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस आपदा में। भोपाल गैस आपदा 3 दिसंबर 1984 को घटित हुआ था। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ये भोपाल के बारे में फैक्ट है, आप इसे भी याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है।
संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा भी है। संविधान के 8वीं अनुसूची में संस्कृत को भी शामिल किया गया है। ये सभी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने पहले पाई के मान की गणना की थी? तो आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। आइए गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। इसने 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रवरा नदी के तट पर सिंधु का स्थल दायमाबाद स्थित है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। दायमाबाद महाराष्ट्र में सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। आप इसे भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आइए प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। यह युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड था। इस युद्ध के बाद 9 जनवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। आप इसे भी याद कर लेंगे। 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है रीड और मुनरो ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुंबई और मद्रास प्रांत में लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है और अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। 1960 में कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है? तो इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक गेट के रूप में भी जाना जाता है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इसके वास्तुकार एडविन लुटियन थे। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय की याद में किया गया था। निर्माण कार्य 1921 में शुरू किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। आप इसे भी याद कर लेंगे। इंडिया गेट अलग है और गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। इसको आप जरूर से याद कर लेंगे। और राजघाट जो दिल्ली में है, यहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का जन्म हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में हुआ था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था और इसके पिता का नाम फिलिप था। अब इसे भी याद कर लेंगे, पिता का नाम फिलिप था। इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो 1973 में पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था। 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था। इसका प्रारूप जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने तैयार किया था। इसे भी आप
याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में केंद्र द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया था। आप इसे भी याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस देश से लोकपाल का विचार लिया गया है? तो इसका सही आंसर है स्वीडन से लोकपाल का विचार लिया गया है। स्वीडन समेत अन्य देशों में लोकपाल को ओम्बुड्समैन कहा जाता है। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। आप इसको याद कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में संघ बनाना एक खालिस्तान है। तो भारत में संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 के सी में बताया गया है। यह अधिकार अनुच्छेद 19 सी में प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो चीन के साथ भारत ने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 29 अप्रैल 1954 को जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने शांति स्थापित करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इसे ही पंचशील हस्ताक्षर कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है, ये भी आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? तो इसका सही आंसर है 76 वर्ष के बाद यह पुनः दिखाई देती है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार 2062 में दिखाई देगा। इम्पॉर्टेंट है, अब इसे भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो इसे हरिकेन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। क्वेश्चन इस और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। टॉर्नेडो प्रशांत महासागर में है, जो कि अमेरिका में है। प्रशांत महासागर में तूफान आता है टॉर्नेडो। टाइफून आता है प्रशांत महासागर के चीन और जापान क्षेत्र में। विली ऑस्ट्रेलिया में एक तूफान है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसा लगा? लाइक करके और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जीके से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और यदि आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो उस पर हम लेकर आएंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।